जय माता दी मित्रों। मैं एक साधक हूँ पंजाब पठानकोट से। मैं इन भैया से जो है मेरे को जुड़े हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। तो मैं अपने अनुभव बताता हूँ भैया से जुड़ने से पहले पहले मैंने क्या किया। पहले मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू की। मैं जब मेरे को पहले तो मैं जब 21 साल का था तब मेरी आध्यात्मिक यात्रा असल में शुरू हुई थी। उसका कारण ये था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहना, शरीर थका रहना, टूटा रहना और जीवन जो है 21 की उम्र में ही बहुत जैसे लोगों का बहुत ही खुश मिजाज होता है, आपको दोस्त मिलते हैं, आप बहुत ही आपकी उमंग होता है, आपके शरीर में स्फूर्ति होती है। जबकि मेरे जीवन में क्या था कि ऐसे लगता था जैसे मेरे जीवन में बुढ़ापा आ रहा है, हर कुछ नीरस हो रहा है, कोई दोस्त नहीं है, किसी से बन नहीं रही है, शरीर जो है बिल्कुल टूटा हुआ है, थका रहना। तो मैं वो सब चीज़ों का जवाब ढूँढते हुए मैं क्या करता था, टीवी पे जैसे कोई आध्यात्मिक चैनल खोल लिए, वहाँ बाबा वगैरह आते थे, उनको सुनता रहता था कि शायद इनसे कोई उपाय मिल जाए। तो फिर मैं वहाँ से अध्यात्म में ज्योतिष के उपाय करता था। कभी कुछ जल प्रवाह में कर दिया, कभी कोई टोटका कर दिया, कभी सूर्य ग्रह का, मंगल का उपाय कर लिया। गुरु दीक्षा भी ली, बड़े-बड़े गुरु इनका नाम है, ये चैनल पे आते हैं, इनका अब मैं नाम नहीं लूँगा। इनके मंत्र करें, इनकी साधनाएँ करी, उन्होंने मतलब आश्वासन दिया कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो किसी चीज़ का कुछ असर नहीं होता दिखाई दिया। कुछ फ़र्क क्षणिक पड़ा होगा, जैसे 1-2 10% ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मतलब इस भटकाव में मैं गुरु बदलता गया, है ना? क्योंकि मन तो जब शांति कहीं नहीं मिलती तो वो भटकता है। तो इस तरह से बहुत सारे गुरु करे, फिर उसके बाद तरह-तरह के जैसे यंत्र पे ध्यान गया तो वो ख़रीदता था। जैसे एक मैंने श्री यंत्र जो बहुत ही मशहूर है, जो आपको ये दुकान वाले बेचते हैं कि आप 10,000 का लक्ष्मी यंत्र ले लो, उससे पैसा आ जाएगा, ये वो, इससे ये हो जाएगा। वो भी मैंने लिए कि शायद इससे देवी की कृपा हो जाएगी। हार के उससे भी जब कुछ नहीं लगा तो मैंने 10,000 का, आप मानोगे नहीं, इतना दुखी था कि जब निराश हो जाता तो वो भी मैंने जल प्रवाह करवा दिया। जल प्रवाह करवा दी, इतना महंगा यंत्र। उसके बाद कई गुरुओं के देव मंत्र सब छोड़ दिए। फिर उसके बाद कभी ऐसे कुछ ऑनलाइन साइट्स थी, वहाँ से कभी मैं रुद्राक्ष मंगवाता था, हर तरह के। आपको तो पता है कितने मुखी रुद्राक्ष है, किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता गया। तो करते 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 फिर मेरे को ऐसे भटकते हुए मेरे को सहयोग मिला, मैं निर्मला माता जी से जुड़ा। मेरे को वहाँ से पता चला कि मेरी प्रॉब्लम का डायग्नोस हुआ कि मेरे को भूत प्रेत की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं उनको सुनता था और मैं सहयोग मेरे को करते हुए 2 साल हो गए तकरीबन। वो करते करते मेरी तकलीफ़ बहुत हद तक मेरे में इम्प्रूवमेंट आई, बहुत फ़र्क पड़ा। पर मैंने देखा कि मेरे में उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई जितनी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं सहयोग में भी ध्यान नहीं, प्रगति नहीं कर पा रहा था कि इसका कारण क्या हो रहा है। तो मेरे को पता तो चल गया था। फिर मैं यहाँ सहयोगियों से भी मिला, तो वो मेरी बाधा को पकड़ तो पाते थे, बट वो निकालने वाला ऐसा कोई नहीं था कि इस चीज़ को निकाल दें कि मेरे में क्या है। फिर मैं ऐसे करते हुए मनु भैया धाम जो हैं उनसे, उनके वहाँ मैंने फ़ोटो देखी थी निर्मला माता की, वहाँ जुड़ा। फिर मेरे को पता चला कि जो मेरे शरीर में मेरे को जैसे क्या होता था, दर्द होना पैरों में, पिंडलियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, अपने माथे के अगले हिस्से में पिछले हिस्सा सुन रहना, वहाँ से मेरे को पता चला कि ये चीज़ें तो सीरियस भूत प्रेत की है। और मेरे को कुछ काम करने का मन ना करना, सारा सारा दिन बस मैं सोता रहता था बेड पे। तो इससे बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ होती थी। तो फिर मेरे को, मैं वहाँ पे भी वैसे गया, मैंने अपनी क्रिया कराया, तो वो वह कुछ कारणवश वहाँ जा नहीं पाया क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है। उसके बाद मैंने सिर्फ वहाँ पे अपनी आधी क्रिया करवाई। उसके बाद हुआ क्या कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ वहाँ पे जाता था, तो मेरी उससे लड़ाई हो गई, मेरी बनी नहीं। तो मैंने अपनी क्रिया फ्रस्ट्रेशन में, निराशा में बीच में छोड़ दी और मेरे को ये लगा कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। मैं निराश हो गया कि अब मेरा बाधा मेरे को खुद ही ध्यान से और अपनी जब तप तपस्या से भगवान को मना के निकालनी पड़ेगी। तो मैं निराश हो गया। तो भगवान की कृपा से ये जो भैया हैं, ये मेरे को साधक भैया मिले, ये भी वहाँ पे जाते थे। इनसे मैंने बात करी, इनका नंबर लिया और इन्होंने एक बार मेरा हाल चाल पूछा। फिर मेरे को इन्होंने, भैया ने बताया कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ। हमारी एक कुछ लोग हैं, हम साथ में मिलके, दोस्त जो हैं, साधक भाई जो हैं, ये करते हैं। तो मैंने पहले, मेरे को लगा कि ठीक है, अच्छा है, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो है। और इन्होंने बहुत ही, भैया ने मेरे केस में इंटरेस्ट लिया, मेरे से पूछा, मेरा हाल चाल पूछते थे, मेरे से रेगुलर अपडेट में रखते थे कि क्या कर रहा है, कैसे है। फिर इन्होंने अपने कुछ लोगों से, जैसे इनके कुछ टीम मेंबर्स हैं, तो सब
सभी अपने अपने क्षेत्र में मतलब एक्सपर्ट हैं, किसी के पास सिद्धि है, किसी के पास दृष्टि, और बहुत ही अच्छे लोग हैं जो सबकी मदद करने में ही विश्वास रखते हैं। तो भैया ने मेरी पुष्टि करवाई, बहुत अच्छी पुष्टि करवाई मेरे को, जो था मेरी चीज़ें वैसी वैसी बता दी और डिटेल में बताई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मैंने भैया से नेक्स्ट स्टेप पे बताया, फिर भैया ने बताया हम हवन करेंगे। फिर उस दौरान भैया ने मेरी चीज़ें बताई कि मेरे पे गड़ंत मेरी की हुई है, इतनी पुरानी जो किसी ने नहीं बताई थी, 20 साल पुरानी मेरे नाम पे गड़ंत हो रही थी, की थी किसी ने, ब्लैक मैजिक किया था मेरे पे, 20 साल पुरानी चुड़ैल छोड़ी थी। तो मेरे को पता था, पर ये चीज़ भैया ने बताई, तो मेरे को बहुत ही दिल को तसल्ली मिली कि हाँ भैया ने अच्छे से मेरा केस हैंडल किया है। फिर वो जाप करते थे, उन्होंने मेरे को दीक्षा भी दिलवाई एक मंत्र की, भगवान शिव के अपने दूत भेजे मेरे पे कार्य करने के लिए, मेरे को मेरी कुल देवी माता से जोड़ा, क्योंकि बंधन लगाए थे उनसे भी मैं जुड़ नहीं पा रहा था। मेरे पितरों को अभी उन्होंने साफ़ करने के लिए उन्होंने प्रोसेस जो है वो जारी कर दिया है, और सब उससे क्या हो रहा है कि मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ मेरे साथ कोई है, अब मेरे को कोई सुनने वाला है। तो पहले मेरे को निराशा हो गई कि शायद कोई कुछ नहीं करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने भाई की तरह समझ के मेरे को छोटे भाई की तरह डील किया, और फिर एक मन में कॉन्फिडेंस आया, हाँ अब मैं भी ठीक हो सकता हूँ। फिर भैया ने जो मेरे तांत्रिक है उसके साथ उसको देखा, उसने भी जवाब देने के लिए भैया पे चीज़ें छोड़ी, उनके ऊपर भी मलिन चीज़ें चुड़ैलें छोड़ी, मेरे पे भी एक बार रात को अप्सरा या कोई चीज़ छोड़ दी थी, कोई भूत भेज दिया था देखने के लिए, तो वो भी भैया ने उस चीज़ को काटा, और अपने जो उनके साथी हैं उनके साथ मिलके बहुत अच्छे से उन्होंने ये क्रिया रखी करी, और मैं उनकी कृपा से अपनी कुल देवी माता से जुड़ा, मैं उनकी फ़ोटो लाया। तो मेरी लाइफ में अभी भैया से जुड़े कुछ ही समय हुआ है, अभी 3-4 दिन हुआ, और इतने पॉजिटिव सकारात्मक चेंज आ रहे हैं, जैसे घर में दरिद्रता थी जैसे बहुत ज़्यादा, तो मेरे पिता के स्वभाव में बहुत बदलाव आए, बहुत ही वो खुश फील कर रहे हैं, घर में अच्छा अच्छा हो रहा है। जैसे चाचा जी बता रहे थे, उनको भी फील हो रहा है अच्छा, अच्छे घर में वातावरण हो गया है, घर में बड़ी शांति सी महसूस हो रही है। जबकि अभी क्रिया आधी ही हुई है, उसी में इतने सकारात्मक बदलाव हुए हैं। तो इसका मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी अभी साइंस स्टूडेंट हूँ। तो मैं जैसे मेरे शरीर टूटता था ना, तो मेरे पिंडलियों में दर्द होती थी, तो मैं ये सोचता था शायद मेरे शरीर में किसी विटामिन की कमी है, तो मैं डॉक्टर्स के पास जाता था, आयुर्वेद के मैंने नुस्खे किए, मैं खुद भी, मेरे को आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं एक तरह का डॉक्टर ही हूँ। तो मैं हर तरह की जड़ी बूटी खा रहा हूँ, हर तरह की योगा कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, बढ़िया मल्टीविटामिन्स खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि इवन भगवान का नाम ले रहा हूँ, हर तरह की चीज़ें कर रहा हूँ, और वो जो उमंग और खुशी और जो तेज और आना चाहिए वो सब नहीं आ रहा था। और जीवन में एक ना दुख उदासी सी लग रही थी, एक जीवन में जैसे खालीपन सा लगता था कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो इनके भैया के आने के बाद ऐसे लगता था कि हाँ जैसे कुछ, हाँ मतलब है कुछ, इन्होंने जैसे आँच बताई और बताया, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ मेरी पकड़ ली जड़ से कि जिसको मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, भैया ने वो चीज़ पकड़ ली। और उसके कारण होता क्या था, जैसे मैं थका रहता था, शरीर मेरा टूटा रहता था, तो जैसे आजकल के बच्चे हैं, ठीक है मैं अभी 25 का हूँ, तो इसी उम्र में मैं जैसे बुढ़ों की तरह बेड पे लेटे रहना, सारा दिन सोते रहना, तो मेरे जो दोस्त थे मेरे को धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि वो मेरे को बोलते थे कि चल घूमने चलते हैं। तो मैं जा नहीं पाता था, क्योंकि शरीर में दर्द रहता था, सोते रहना, कभी मन नहीं करना। मेरा घर के, मैं जहाँ पे रहता हूँ जिस शहर में, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ शहर है, बहुत सुंदर सुंदर स्वयंभू मंदिर है, भगवान शिव के मंदिर है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। पर मैंने वो चीज़ें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, मेरे को अपने ही शहर की चीज़ें नहीं पता, मैं घर से निकला ही नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या मेरे ऊपर जैसे एक उदासी सी छाई थी। क्योंकि हर चीज़ मेरी सबसे बड़ी बात थी, एक तो पितर भी बंधे हुए, उनका भी आशीर्वाद नहीं, कुल देवी माता का भी आशीर्वाद नहीं, शरीर टूटा हुआ, और ऊपर से इतनी सारी मलिनता, चुड़ैल बंदित क्रिया। तो भैया ने वो सारे के सारे जो पेज थे वो धीरे 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 करके खोलने शुरू कर दिए। तो फिर मेरे को समझ आया उसके कारण क्या हुआ मेरी पर्सनल लाइफ में। जैसे मेरे खुद के मेरे भाई बहन हैं, मेरी सगी जो बहन है या मेरे कज़न्स हैं, वो सोचते थे कि ये बात नहीं कर रहा है, वो सब मेरे से दूर होते गए, क्योंकि मैं उनके साथ घुलने मिल नहीं पा रहा था। जैसे नॉर्मल लाइफ में लोग बात करते हैं, घूमते हैं, मेरा दिनचर्या बस इसी में रहती थी कि मैं पूजा पाठ में व्यस्त रहता था और रोता रहता था भगवान के आगे कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को जवाब नहीं मिल पा रहा था। मैं हर तरह के
ज्योतिष उपाय कर कर के थक गया था। जैसे एक अनुभव बताऊंगा, किसी ज्योतिष ने मेरे को बोला आप पे पितृदोष है। उसने 4,000 की एक किताब पर्सनल लाल किताब बनवाई, ऐसे करके उसने वहम डाल के पूरी फैमिली की बनवा दी 18,000 की। उसने फिर एक पितृदोष का उपाय कराया। उसने बोला कि 101 गाय को पट्ठे डालने, चारा डालना है और मैं साथ में जाऊंगा। उसने अपनी फ़ीस अलग से ली 3,000। और वो जो गाय है उसके थन जो है प्रॉपर होने चाहिए, 4 या 6 ऐसे कुछ। अगर नहीं है तो वो आपका दोष ऐसे लगेगा। और वो हमें हमारी लाचारी का फ़ायदा उठा के पैसे बना रहा था। उसने कम से कम हमसे 20-25 हज़ार तो ठग लिए थे ऐसे। ये तो एक अनुभव है, ऐसे कई जगह ठगा गया। जैसे मैंने 10,000 का एक श्री यंत्र ले लिया, आपको अभी पीछे बताया था। और भी मैंने कई रुद्राक्ष पे पैसे खर्च दिए। कई गुरुओं के मैं नाम नहीं लूँगा, जो बड़े बड़े गुरु बन के चैनल में दीक्षा देते हैं, 10-10 हज़ार के उनके कैंप लगते हैं, वो तक लगाए मैंने। उनके जो शिव साधना, ये वो कुंडलिनी साधना बताते थे, सब करी। वहाँ पे इतने इतने पैसे लगे, पर सब व्यर्थ गया, सब व्यर्थ गया। और फिर जीवन में एक टाइम वो भी आया, लगा कि शायद भगवान है ही नहीं है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब और नॉर्मल लोगों की तरह जैसे नास्तिक ही बन जाना चाहिए। तो ये भैया फिर इन्होंने मेरे को बताया। और अब ये जो मेरे पे अभी कर रहे हैं, इन्होंने जो मेरे को सकारात्मक शक्तियों से जोड़ा, मेरे को देव शक्तियों का आशीर्वाद प्रदान किया। और फिर मेरे को पता चला हाँ ये चीज़ें होती हैं। मैं अब अपना जाप कर रहा हूँ और मेरे में जो सकारात्मकता आई है, पॉजिटिविटी आई है, मैं फ़ील कर सकता हूँ कुछ चीज़ों को। और आगे भी भगवान की कृपा हुई तो आगे भी क्या क्या आध्यात्मिक मेरे को अनुभव होंगे, वो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जो वो देना चाहेंगे स्वीकार्य है। तो बहुत मेरे को अच्छा लगा। और जितने भी पढ़े लिखे वर्ग वाले बच्चे, युवा बच्चे हैं आजकल के, साइंस स्टूडेंट्स वाले, कोई भी, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि साइंस भी जो है वो भी प्रैक्टिकल चीज़ों पे होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये भी भूत विद्या में आता है। ये भी बहुत तगड़ी साइंस है जो हमारे पहले होती थी। पहले क्या होता था, जब कोई बच्चा बीमार, डॉक्टर से ठीक नहीं होता था, दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, जड़ी बूटी से ठीक नहीं हो रहा था, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको तंत्र से, मंत्र से, इन चीज़ों से ठीक करते थे। इनके अलग से डॉक्टर्स हुआ करते थे जिनको मान्यता प्राप्त थी। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग इन चीज़ों को वहम कह देते हैं, जबकि दूसरे ईसाई धर्म जिनको हम बहुत मॉडर्नाइज और बहुत मॉडर्न समझते हैं, उनके चर्चों में ही भूत निकाले जाते हैं। और हम खुद की जो साइंस है, जो भगवान हमें इतने मिले हुए हैं, सब उनको हम नकार के, उनसे ना जुड़ के, हम अगर किसी चीज़ को कोई, अगर हम हवा को नकार दें तो इसका मतलब तो है नहीं है कि हवा है नहीं है, दिखाई नहीं देती तो है ना। उसी तरह ये चीज़ें भी हैं और हमें इनका फ़ायदा लेना चाहिए। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम, बीमारियां हो रही है, उसको हम जड़ में ना जाके पत्तियों के ऊपर मरहम पट्टी कर रहे हैं। जैसे एक पेड़ सूख रहा है तो हम कर क्या रहे हैं, पत्तियों को मरहम कर रहे हैं, पत्तियों पे पानी डाल रहे हैं, जबकि हमें जड़ को ठीक करना है। अगर जड़ ठीक हो जाएगी, हम अपने देव शक्तियों से जुड़ जाएंगे, अपनी शक्तियों से, अंदर जो हमारी अनंत की शक्तियाँ हैं, तब ही हम ध्यान, मेडिटेशन सब कुछ कर पाएंगे। अब मैं ध्यान के रास्ते में, सहयोग में बढ़ रहा था, तो मैं इस कारण प्रगति नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर 20 साल की पुरानी जो चुड़ैल थी, उसके कारण मेरे मन में बहुत सारी चंचलता थी और मेरी पैरों में जैसे दर्द होना, है ना, मन नहीं लगना, हमेशा सिर डल रहना, नेगेटिविटी रहनी और घर में झगड़े होने। जैसे मेरे को क्या होता था बचपन से, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जैसे मेरा स्वास्थ्य आम बच्चों की तरह मेरी जीवन नहीं गया, बहुत ही कष्टकारी गया। तो मैं ही जानता हूँ स्वास्थ्य पाना कितनी बड़ी चीज़ है, हेल्दी होना। तो मैं बचपन से जैसे थका ही रहता था, मेरे को बहुत ज़्यादा पेट में ख़राबी, जैसे कहीं पे कहीं घूमने जाना तो सब खुशी खुशी जाते थे पिकनिक में, स्कूल के पिकनिक होने, मैं उल्टियाँ करते जाता था सारे रास्ते, जबकि रास्ता बहुत दूर का नहीं था। जैसे मेरे मामा जी आते थे कार में, हम कहीं घूमने जाते थे ना, तो मैं अकेला था जो उल्टी करते जाता था। तो मैं, मेरा जीवन मतलब, और इस कारण मैं जा नहीं पाता था। जैसे कोई फैमिली फंक्शन होना, किसी की शादी होनी, इस कारण से पहले तो मेरा आधा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। उसके बाद फिर बड़ा जैसे जैसे होता गया तो और बीमारियां होती गई, ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर उसके बाद एक टाइम पे मैं ढूंढना शुरू किया, मेरे को जवाब नहीं मिला। फिर मेरे को इन भैया के अंडर मार्गदर्शन, कुछ मेरे को मनु भैया से ज्ञान हो गया, सहयोग से भी, कि भूत प्रेत ऐसे हैं। फिर भैया ने पूरी तरह से मेरा जो केस जो है उन्होंने हैंडल किया और बहुत ही अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, उसको देख के एक एक चीज़ को अपने, ये नहीं कि वो अकेले, उन्होंने अपनी टीम के, जैसे एक पूरे रिसर्च मेंबर्स होते हैं, सबसे जिनके पास जो जो जिस फील्ड में वो माहिर है, एक्सपर्ट है, उनसे बात करके मेरा केस खुद लिया। नहीं तो आज के कलयुग में कौन किसका
करता है क्या? मेरे को पहले तो लगा था शायद मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं वैसे खुद हेल्पिंग बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे को लगा था मेरे जैसा शायद कोई नहीं होगा, पर इनके मिलने के बाद मेरे को जो है मानवता में एक फ़ेथ रिस्टोर हो गया, कि मतलब मेरा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि नहीं, अगर अगर बुरे लोग हैं ना जो आपको नोचना चाहते हैं, आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अच्छे लोग भी हैं, फरिश्ते भी भगवान ने बनाए हैं, जो शायद आप मानोगे ही नहीं, जो खुद का टाइम दे के। मेरे को पहले लगता था जैसे भैया मेरे से इतनी इतनी देर फ़ोन पे बात करते, कोई इंसान कैसे 1 घंटा आज के टाइम पे देना बहुत बड़ी बात है, इतनी इतनी देर पर्सनली खुद अपने आप से मैसेज करके मेरा प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भैया ने जो इंटरेस्ट दिखाया मेरे केस में। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर जो करुणा की भावना होनी एक आध्यात्मिक इंसान में बहुत ज़रूरी है, जो किसी को समझना, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। उन्होंने मेरे को अपने छोटे भाई की तरह मेरे दुख को समझा और मेरे पे वर्क किया, और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ। और अब जो उन्होंने मेरे को प्रदान किया, इससे मेरे को बहुत आगे फ़ायदा होगा। और मैं बस ये बोलूँगा कि आप भी भैया से जुड़ें और अपनी जो प्रगति करें, अपनी जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, भैया से ज़रूर एक बार आप जो भी ये भैया बताते हैं आप करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, अश्योर कर सकता हूँ आपको। आज मेरा यही अनुभव यही था। ठीक है, जय माता दी।